Once again, I welcome all of you in this YouTube channel सरस्वती विद्यालय द्वारा संचालित जो ये क्लासेस हैं, आप इन क्लासेज को अध्ययन कीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए। मैं कुलदीप परियार आपको अंग्रेजी के प्रत्येक विषय के बारे में ये YouTube वीडियोस आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये वीडियोस ओनली फॉर केवल 10th या 12th यहाँ तक ही उपयोगी नहीं होंगे, ये आपकी डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है, कैसे अपन सिंपल सेंटेंसेस के साथ शुरुआत करेंगे। जरूर अपन डायरेक्टली सीधा आपको इस प्रकार से नहीं डालेंगे कि आपको ये सब अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत बड़ा सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है, उसको खत्म करने का मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, डायरेक्टली अपन क्लॉज या प्रीपोजिशन कंजंक्शन वो शुरुआत नहीं कर सकते हैं। पहले आपको सेंटेंस कैसे बनाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में आज हम जिस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका है, जिसका थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अभी असर पड़ जाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बात की थी, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मेनली उन चीजों के बारे में बात करता है जो पास्ट में, अतीत के अंदर समाप्त हो चुकी थी, जिन एक कंटिन्यूस था जिसमें लगातार चल रही थी, एक अतीत में समाप्त हो चुकी थी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें सेंटेंस की पहचान क्या होगी? तो पहचान के लिए आपको क्या करना है? चुका था, पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था। तो पास्ट परफेक्ट में मेनली जो पहचान होगी सेंटेंस की, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको लास्ट में कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग। पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए, मेन चीज हमारा उद्देश्य यह है कि आपको वो सेंटेंस है किस टेंस का और क्या हेल्पिंग वर्ड लगेगी, ये दो चीज पता करनी चाहिए। बाकी केवल डायरेक्ट ऐसे वीडियोस या टेक्स्ट बुक से अपन पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नियम वगैरह दिए हुए रहते हैं, अपन कंफ्यूजन में हो जाता है, समझ नहीं आता। तो मेनली सेंटेंस की पहचान आपको आनी चाहिए कि ये सेंटेंस कौन से 12 टेंस में से टेंस का है और क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेंगे। बाकी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को एडजस्ट कर दीजिए। तो इसमें जो मेनली पहचान होगी आपको, अगर आपको किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग मिलता है, तो आपको ये समझना है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अब अगर आपने वाक्य को पहचान लिया कि कौन से टेंस का वाक्य है, तो फिर तो अपना काम बिल्कुल आसान हो गया। फिर अपन को सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी कोई ज्यादा नहीं है, चाहे कर्ता सिंगुलर है, चाहे कर्ता प्लूरल है, चाहे जो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट आई है, उन सब के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, और वो एक हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? है। समस्या खत्म, सब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद जो मेन वर्ब, फिक्स माइंड में फिक्स सेटअप कर लीजिए। मेन वर्ब के बारे में कि अगर कंटिन्यूस कहीं पे भी आता है तो वर्ब आईएनजी होगी, कहीं पे भी परफेक्ट आता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हेड विथ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब केवल आपको टेंस के सेंटेंसेस में ही नहीं, बल्कि वॉइस, पैसिव वॉइस के होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, वहां पर भी काम आएंगे। इसलिए ये अपने माइंड में होने चाहिए, हर टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हमको पता पड़ गई, मेन वर्ब पता पड़ गई, और स्ट्रक्चर हमने अब तक आराम से सीख लिया है, अगर हमने ये सब सेंटेंस से सब प्रेजेंट सिंपल से देखा है, तो स्ट्रक्चर बनाना हम आसानी से सीख लेंगे। स्ट्रक्चर में आपको सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल साधारण वाक्य, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड,
बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर। वेरी सिंपल। सब्जेक्ट कोई समस्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर। एक ही स्ट्रक्चर माइंड में फिट रखिए, आप सेंटेंस कोई भी बनाए अंग्रेजी का, हमको सिर्फ एस वी ओ के क्रम में चलना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कार्य समाप्त कर चुका था। मैं कार्य समाप्त कर चुका था। कार्य क्या हो गया था? समाप्त हो गया। परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब फिक्स हो गया कि काम समाप्त हो चुका था। समाप्त हुआ था, वो अपने काम समाप्त हो चुका था। नहीं होता तो थोड़ी कहते हैं, नहीं होता तो क्या कहते हैं? जब मैं वहां से आया तो वो कार्य कर रहा था, समाप्त नहीं हुआ था, कर रहा था तो कंटिन्यूस हो जाएगा। समाप्त हो चुका था इसका मतलब मुझे परफेक्ट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है कि वो काम समाप्त कर चुका था। ये परफेक्ट और कंटिन्यूस और सिंपल फर्क होता है। मैं थे, आई, हेल्पिंग वर्ब का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप तो हेड लगा दीजिए, आई हैड। समाप्त करना, अब देखिए कई बार ये बीच में आता है, जैसे समाप्त कर चुका था, तो कई लोग क्या करते हैं, करने के हिसाब से वर्ब लगा देते हैं, डू डिड डन। लेकिन ये पूरा एक ही होता है, समाप्त करना। तो समाप्त करने को क्या करेंगे? फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड वर्क। अगर अपना कार्य था तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, उसका कार्य था तो हिज वर्क। अगर लड़की का कार्य था हर वर्क, हमारा सबका था आवर वर्क, जो भी है वो। उसके बाद अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? हेड का, प्लस नॉट। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सब टेंस के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सेम चलेगा। जैसे सेंटेंस की बात करूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वह, क्योंकि हेड ही आना है, वह कमरा सजा चुका था। वह कमरा सजा चुका था, काम हो गया, मैं आया था। अगर चल रहा होता तो क्या कहता? वो कमरा सजा रहा था, मैं आया था। चुका था, काम का था। वह तो क्या कहेंगे? वह कमरा नहीं सजा चुका था। नेगेटिव है तो वही लगा देते हैं बीच में, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। नॉट आ रहा है नहीं तो आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, he had not। सजाना, सजाने के लिए वर्ब काम करती है डेकोरेट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डेकोरेटेड। he had not decorated room। वह कमरा नहीं सजा चुका था, तो he had not decorated room। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चल रहा हो तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है? जो हेड होगा उस हेड को बाहर लेके आ जाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और एक इंपॉर्टेंट चीज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या सिस्टम हो रहा है? प्लस सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या तुम खाना खा चुके थे? क्या तुम खाना खा चुके थे?
तो क्या के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड। तुम के लिए यू, हैड यू खाना, ईट। यहाँ खाना एक वर्ब है, यह खाना ऑब्जेक्ट है। ईट एंड ईटन, हैड यू ईटन फूड, लंच, डिनर जो भी है आपका, ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट, सपर जो भी है वो, हैड यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब और थर्ड फॉर्म के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो इंट्रोगेटिव में क्या लग जाएगा, बीच में नहीं लग जाएगा, और नहीं लग के यहाँ पे वापस क्या लगा देंगे आप, नॉट। हैड यू नॉट ईटन फूड, ये इंट्रोगेटिव। अब देखिए कई बार इस पास्ट परफेक्ट के अंदर, हालांकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट में कई बार दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं। एक काम समाप्त हो गया होता है और दूसरा काम के बारे में बात होती है, ठीक है। जैसे इनमें आपको मेनली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो हेल्पिंग वर्ब काम करती है। वैसे उसमें पढ़ेंगे अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो, यहाँ पर मैं इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि अगर से पहले वाक्य में आता है कहीं पे भी, तो पहले वाला जो वाक्य होगा वो पहले वाला वाक्य किससे बनेगा, हैड प्लस बी था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस लिखेंगे तब ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी वाक्य में से पहले आता है तो आपको पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हैड बी था, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें क्या बनना है, वी टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ बता देता हूँ, जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, से पहले आ गया, से पहले। और दूसरा चीज है अपने पास आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। अगर के बाद में वाला सेंटेंस हिंदी में आता है तो पहला जो सेंटेंस बनाएंगे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के साथ बनाएंगे, और जो दूसरा सेंटेंस है वो बनाएंगे अपन हैड प्लस वी थर्ड के साथ में। जैसे एक सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। के बाद दो चीजें इंपॉर्टेंट है, से पहले के बाद। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अगर से पहले आ रहा है तो आपको ये डायग्राम काम में लेना है, के बाद में आ रहा है तो आपको ये डायग्राम काम में लेना है। जैसे सेंटेंस काम पहले कौन सा होगा, घंटी बजने का काम, तो घंटी बजने के काम को परफेक्ट में, जो भी काम पहले होता है उसको आपको परफेक्ट में लेना है, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट में लेना है, ये ध्यान रखना है। तो घंटी बजी, द बेल हैड रंग, आर यू एन जी, हैड प्लस मीटर आ गया, द बेल हैड रंग। अब यहां पर से पहले के लिए आपको लगाना है बिफोर। अब मेरे विद्यालय पहुंचना है तो बिफोर आई अराइव्ड स्कूल। अब देखिए ये बिफोर एडवर्ब वही है, बिफोर के पहले आपको क्या मिल रहा है, हैड प्लस वी थर्ड। बिफोर के बाद में आपको क्या मिल रहा है, V2 मिल रहा है। स्ट्रक्चर अपना काम कर रहा है, बिफोर से पहले हैड वी थर्ड, बिफोर के बाद में V2।
यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, बिफोर 32। 32 का मतलब होता है इधर थर्ड फॉर्म उधर सेकंड फॉर्म। ओके, उसके बाद दूसरी चीज है आफ्टर। आफ्टर वाले में क्या होना चाहिए, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में बनना है और दूसरा सेंटेंस बनना है पास्ट परफेक्ट में। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो पहले काम कौन सा हुआ, स्टेशन पहुंचने का हुआ, परफेक्ट इसको बनाना है, बाद में बनाएंगे। पहले रेलगाड़ी को निकालेंगे, द ट्रेन had departed, the train departed, रेलगाड़ी चली गई। आफ्टर, after I had reached the station, the train had departed, the train departed, रेलगाड़ी चली गई। After I had reached station, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ, स्टेशन पहुंचने का काम हुआ, इसीलिए इसको हैड मेथड बनाया। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब आ रही है आफ्टर, तो आफ्टर वाले में ध्यान रखना है कि आफ्टर से पहले अगर सेंटेंस आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के साथ, आफ्टर के बाद वाला अगर कोई सेंटेंस बनेगा तो हैड मेथड। तो ये स्ट्रक्चर अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में काम आता है कि बिफोर 32, 32, आफ्टर 23। बिफोर से पहले वाले वाक्य में हैड मेथड, बिफोर के दूसरे वाले वाक्य में V2 लगाना है, आफ्टर के पहले वाक्य में V2 लगाना है और आफ्टर के दूसरे वाक्य में क्या लगाना है, हैड मेथड। तो जस्ट यह एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इस प्रकार के डबल सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले प्रार्थना हो चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, या मेरे शादी में पहुंचने के बाद खाना शुरू हो चुका था, etc। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और मेनली जो यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फॉर these type of sentences we use such type of structure. So remember it, and if you have any confusion about it, you always remember before 32 and after 23. Okay, that's okay. Thank you.